हाँ बेटा, तो आज न्यू टॉपिक लेके आ रहे हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का रियल मीनिंग होता है समेशन, और इसको बोल सकते हो बेटा आपके पास एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव का मतलब है जी अपोजिट टू डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएट जैसे हम लोग पढ़ते हैं बेटा, एडिशन पढ़ते हैं बचपन में, तो एडिशन का जस्ट उल्टा होता है सब्सट्रैक्शन। इसी टाइप से मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं, उसका उल्टा होता है डिवीजन। तो उसी टाइप से हम आपको पढ़ा चुके हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का मीनिंग बता चुके थे, रेट ऑफ चेंज बेटा, बेसिकली वेरियस स्मॉल चेंजेस। इंटीग्रेशन का मतलब है समेशन, या फिर बोल सकते हैं एंटी डेरिवेटिव या अपोजिट टू डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला बता दिया आपको। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आ रहा है, दैट मीन्स इंटीग्रेशन का भी फॉर्मूला आ रहा है जी। देखिए फॉर्मूला लिखते हैं पहले। तो फर्स्ट जो है बेटा पॉलिनोमियल, तो इंटीग्रेशन का सिंबल जो होगा इस तरीके से होगा, x का पावर n, और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, dx के रिस्पेक्ट में। तो dx इसका जो होगा बेटा आपके पास, तो डिफरेंशिएशन में पावर को नीचे भेज रहे थे और एक पावर कम कर रहे थे, यहाँ उलट दीजिए बेटा आपके पास। तो एक पावर को आप ऐड कर दीजिए और डिवाइडेड बाय जो पावर ऐड किया उसको डिवाइड कर दीजिए, और लास्ट में कुछ कांस्टेंट c जो है बेटा बेसिकली कांस्टेंट है जी। एक्चुअली अभी हम लोग बात कर रहे हैं इंटीग्रेशन को भी दो भाग में बांटा गया है, एक को बोलते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन और एक को बोलते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। तो अभी हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, जिसमें लिमिट नहीं दिया हुआ है। जब लिमिट दिया जाता है उसको बोलते हैं डिफिनिट, उसका एक पार्टिकुलर वैल्यू होता है। तो ये है पॉलिनोमियल का फॉर्मूला। इसका यूज कैसे करेंगे बेटा, तो एग्जाम्पल लेते हैं जी। पहला एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 3 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो रूल कहता है जो भी पावर है उसको, जो भी पावर है उसमें +1 कीजिए। तो 3 + 1 डिवाइडेड बाय 3 + 1, और लास्ट में आपको c लिखना है। तो यहां से आ जाएगा बेटा x का पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 + c। इंटीग्रेशन आ गया जी। दूसरा बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर x। ये एक तरह से आप फॉर्मूला रख सकते हैं, जैसे डिफरेंशिएशन में बताया था बेटा आपको। तो इसका मतलब रूट का मतलब एक्चुअली होता क्या है, x का पावर 1/2, पावर 1/2 को ही रूट बोला जाता है। तो अभी तक इंटीग्रेशन किए नहीं है बेटा, अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x का पावर 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय 1/2 + 1 + c। तो यहां से मिल जाएगा x का पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 + c, और लिख सकते हो बेटा यहां से 2/3 x का पावर 3/2 + c। तो ये आ जाएगा रूट अंडर x का इंटीग्रेशन। इसी टाइप से एक दो और लेते हैं बेटा आपका, इसका एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x का पावर 2 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो पहले ये फॉर्मेट में नहीं है बेटा, इसको आप फॉर्मेट में लाइए। तो पावर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x का पावर -2 dx। तो यहां से आ जाएगा बेटा आपके पास, अब रूल लगा देते हैं, x का पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1 + c। तो ये मिलेगा x का पावर -1 डिवाइडेड बाय -1 + c, और इसको लिख सकते हो बेटा -1 बाय x का पावर -1 नीचे जाके प्लस हो जाएगा + c।
ये इंटीग्रेशन आ जाएगा 1/x² का। इसी टाइप से आप किसी का भी निकाल सकते हैं। तो चलिए बेटा, एक आपको दे दिया जाता है, आप लोग करके कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं जी। एक तरह से HW बोल दिया जाए। 1/x का पावर 3/2 dx का इंटीग्रेशन आप लोग निकालिए और उसको कमेंट बॉक्स में आंसर डाल दीजिएगा बेटा, और नहीं होने से भी आप डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो चलिए दूसरा फॉर्मूला की बात करते हैं जी। तो देखो बेटा, दूसरा फॉर्मूला में बात करते हैं जी। y इक्वल टू ई का पावर x प्लस सी, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे बेटा, dy/dx करेंगे तो क्या मिलेगा, e का पावर x प्लस c का इंटीग्रेशन क्या है, डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 0। इसका मतलब बेटा dy/dx इक्वल है जी e का पावर x। तो यहां से क्या बोल सकते हो बेटा, dy इक्वल टू ई का पावर x dx हो जाएगा। और फाइनली दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे जी, तो dy का इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा y इक्वल टू ई का पावर x dx। तो y एक्चुअली है किसके बराबर बेटा, तो y है e का पावर x प्लस c के बराबर है। इसका मतलब है जी e का पावर x dx का इंटीग्रेशन जो हो जाएगा e का पावर x प्लस c हो जाएगा। तो ये है दूसरा फॉर्मूला बेटा। तीसरा फॉर्मूला की बात करते हैं। तो y इक्वल टू लॉग x या ln x, तो इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए बेटा, dy/dx करेंगे तो क्या मिलेगा जी, log x का 1/x मिलेगा। अब आप इसको dx को इधर भेज दीजिए बेटा, तो 1/x dx दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे जी, तो dy का इंटीग्रेशन हो जाएगा y, और इधर में आ रहा है बेटा आपके पास 1/x dx। y है किसके बराबर, log x के बराबर या ln x के बराबर। तो इसका मतलब क्या बेटा, 1/x dx का इंटीग्रेशन जो हो जाएगा ln x प्लस, तो ln x प्लस c। तो ये आपका दूसरा फॉर्मूला। तो देख रहे जी, ln x का डिफरेंशिएशन करने से आता था 1/x, और 1/x का इंटीग्रेशन करने से आ रहा है ln x। e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x, तो e का पावर x dx का इंटीग्रेशन e का पावर x प्लस c। तो देख रहे एकदम जस्ट उल्टा चल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, आपके पास cos x की बात किया जाए, sin x की बात किया जाए जी, तो ये सारे फंक्शन का क्या होगा, तो y इक्वल टू साइन एक्स ले लेते हैं बेटा प्लस c, कुछ भी कांस्टेंट है जी, 100 200 300 500 कुछ भी है। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा तो क्या आएगा, dy/dx जो आएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे जी cos x, और प्लस c का डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा बेटा। दैट मीन्स dy/dx इक्वल टू आ जाएगा cos x। तो dy इक्वल टू cos x dx, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल, dy का इंटीग्रेशन आ जाएगा बेटा y इक्वल टू cos x dx, और y है हमारा sin x प्लस c के बराबर, तो y के जगह पे पुट कर देंगे बेटा, तो उलट के लिख देते हैं, cos x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा जी sin x प्लस c। फाइव की बात किया जाए बेटा, तो y इक्वल टू माइनस ऑफ cos x प्लस c, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा dy/dx, तो माइनस बाहर जी, cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x प्लस c, तो dy/dx c का डिफरेंशिएशन बेटा 0, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा sin x, तो यहां से आ जाएगा बेटा dy इक्वल टू sin x dx। अब हमको y चाहिए जी, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, dy का इंटीग्रेशन y हो जाएगा, y जो है sin x dx के बराबर है। और y है क्या एक्चुअली बेटा आपके पास,
तो यहां से लिख सकते हैं साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। तो देखो बेटा माइनस इसलिए लगाते जी, यदि माइनस नहीं लगाते तो ये माइनस आ जाता, माइनस आपको क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा, इसलिए आप रिमेंबर रखने के लिए ऐसा शॉर्ट ट्रिक में बताया जाता है ताकि माइनस गायब हो जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते बेटा आपके पास साइन एक्स का हो गया, कॉस एक्स का हो गया, नेक्स्ट चलते हैं टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो y इक्वल टू टेन एक्स प्लस सी, तो डी वाई बाई डी एक्स करेंगे बेटा इसका, तो टेन एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और c का हो जाएगा जीरो। तो यहां से डी वाई इक्वल टू आ जाएगा बेटा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब y चाहिए जी, डी वाई चाहिए नहीं, तो इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, तो यहां से आ जाएगा बेटा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा डी वाई का y, तो यहां से लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू वाई जो है बेटा आपके पास टेन एक्स प्लस सी के बराबर है जी। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन जो हो जाएगा टेन एक्स हो जाएगा। तो देख रहे सेक स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता था बेटा, टेन एक्स का। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता था, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन एक्स हो जाएगा। तो जस्ट उसके क्या चल रहा है, रिवर्स चल रहा है जी। तो सेवन की बात किया जाए, y इक्वल टू बेटा आपके पास माइनस कॉट एक्स प्लस सी, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे जी डी वाई बाई डी एक्स, तो माइनस कॉट एक्स का होता है बेटा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स और c का हो जाएगा जीरो। तो डी वाई बाई डी एक्स जो मिलेगा बेटा यहां से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा प्लस जीरो, लिखिए ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। तो डी वाई इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो यहां से y चाहिए बेटा, तो इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, तो यहां से मिलेगा जी आपके पास कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन y आ जाएगा, और y जो है बेटा मेरा इसके बराबर है, तो लिख देते हैं जी कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन जो मिलेगा माइनस ऑफ कॉट एक्स प्लस सी के बराबर आ जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं बेटा आपके पास कॉट हो गया, टैन हो गया, साइन हो गया, कॉस हो गया, अब बचा हमारे पास सेक और कॉसेक। तो y इक्वल टू सेक एक्स की बात किया जाए बेटा, तो इसका डिफरेंशिएशन आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए जी, इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं है। तो इसका हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स और c का हो जाएगा जीरो। तो डी वाई इक्वल टू आ जाएगा बेटा आपके पास सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स। अब y चाहिए तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको, तो यहां से आ रहा है बेटा सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन y, और y है किसके बराबर बेटा पुट कर देते हैं, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा बेटा आपके पास सेक एक्स प्लस सी। नाइन की बात किया जाए बेटा, तो y इक्वल टू माइनस जे कॉसेक एक्स प्लस सी, तो डी वाई बाई डी एक्स करेंगे बेटा इसका, तो माइनस बाहर कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स और c का हो जाएगा बेटा जीरो। तो यहां से मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो dx को इधर मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स, और y चाहिए तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा जी,
इसको इधर लिख देते हैं बेटा, तो cosec x इंटू कॉट एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो डी वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा वाई, और वाई जो है इसके बराबर है, तो पुट कर देते हैं जी। तो cosec x इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू मिलेगा माइनस ऑफ cosec x प्लस सी। तो ये बेटा टोटल आपके पास 9 फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का। बेसिकली कुछ है नहीं जी, जो आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाया गया उसी का उल्टा करना आपके पास, कि जिसका भी पूछा जाए उसका डिफरेंशिएशन मालूम होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन ये है तो वो किसका है, तो sec x का है, तो sec x है सर। इसी टाइप से cosec x इंटू कॉट एक्स किसका डिफरेंशिएशन है, तो ये किसी का नहीं, ये माइनस cosec x इंटू कॉट एक्स है, किसका, तो cosec x का, तो इसलिए माइनस cosec x प्लस सी। तो ये बेटा आपके पास टोटल 9 फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का जी। इसमें भी 2 रूल है, ऐसे तो बहुत सारे रूल है जी, लेकिन फिजिक्स पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास 2 रूल है बेटा, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल और एडिशन सब्सट्रैक्शन रूल। तो नेक्स्ट बेटा आपके पास रूल्स फॉर इंटीग्रेशन। इसमें आपके पास पहला रूल है बेटा कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल। तो ये रूल क्या कहता है बेटा आपके पास कि सम कांस्टेंट इनटू एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है जी। तो बेसिकली जैसे डिफरेंशिएशन में था बेटा, कांस्टेंट कहाँ चला जाता था, डिफरेंशिएशन से बाहर, तो ये तो सिंबल है जी इंटीग्रेशन का, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा बाहर बेटा आपके पास, और एफ एक्स डी एक्स जो भी होगा उसको इंटीग्रेट कर देंगे जी। जैसे आपका एग्जाम्पल लेते, ज्यादा क्लियर होइएगा बेटा आपके पास। मान लीजिए जी आपके पास दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू एक्स का पावर 3 इंटू डी एक्स, ये इंटीग्रेट करना है। तो 2 बेटा कांस्टेंट है, तो इस 2 को बाहर निकाल लेंगे, तो 2 बाहर आ गया जी। तो x का पावर 3 इंटू डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, 2 बाहर है, x का पावर 3 dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x का पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस क्या बेटा c। तो यहां से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे जी, 2 इंटू एक्स का पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 इंटू सी। तो ये भी बेटा क्या है, 2 कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है जी, c तो हमको मालूम है, ऐसे कुछ भी मान रहा है। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, 2 2 जा 4, तो ये आ गया बेटा x का पावर 4 डिवाइडेड बाय 2, और 2c को एक नया कांस्टेंट बोल दिए, c ही जी, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं, आपकी मर्जी, कांस्टेंट मतलब कुल मिलाकर के। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं बेटा आपके पास कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन का। सेवन इंटू कॉसेक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे बेटा 7 क्या है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन बच जाएगा जी cosx इंटू डी एक्स। और cosx dx का इंटीग्रेशन लिखा चुके बेटा, cosx dx का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस सी। तो यहां से लिखेंगे बेटा 7 sin x प्लस 7 इंटू सी। 7 कॉन्स्टेंट, सी कॉन्स्टेंट बेटा, तो इसको एक नया कॉन्स्टेंट डिफाइन कर देते हैं, तो ये आ जाएगा जी इसका इंटीग्रेशन। ऐसे जितने भी होंगे बेटा, जो भी कांस्टेंट होगा उसको सिंपली आप बाहर निकाल लीजिए, और बाकी जो है जी उसको कर दीजिए आपके पास। तो रूल नंबर 2 की बात किया जाए बेटा, रूल नंबर 2 जो है एडिशन सब्सट्रैक्शन रूल। तो ये क्या कहता है बेटा, मान लो 2 या 2 से अधिक फंक्शन है जी,
दोनों सेपरेट हो रहे हैं प्लस या माइनस से। तो रूल क्या कहता है, जैसे डिफरेंशिएशन कहता था बेटा कि दोनों के लिए अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दीजिए और फाइनली लिख दीजिए, तो इसी टाइप से ये भी रूल कहता है जी कि आप इंटीग्रेशन को सेपरेट कर दीजिए, एफ एक्स डी एक्स अलग कर दीजिए और जी एक्स डी एक्स अलग कर दीजिए। बीच में प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, माइनस है जी तो माइनस लगा दीजिए। यही रूल है आपके पास, एडिशन सब्सट्रैक्शन रूल है बेटा आपके पास। मतलब बेसिकली क्या है कि यदि प्लस माइनस बीच में है तो इंटीग्रेशन का सिंबल आप अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग लगा सकते हैं। बीच में प्लस है प्लस डाल दीजिए, माइनस है माइनस डाल दीजिए। जैसे एग्जांपल देखते हैं बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस cos x dx, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे बेटा, तो आप दोनों को अलग अलग कर दीजिए, sin x dx अलग हो जाएगा जी, प्लस cos x dx अलग हो जाएगा। तो sin x dx का इंटीग्रेशन होता है बेटा माइनस cos x, प्लस cos x dx का इंटीग्रेशन होता है जी sin x, और लास्ट में आपको c लगाना ही है बेटा, एनी हाउ लगाना ही पड़ेगा। जब तक ये लिमिट अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं दिया है तब तक आपको क्या करना है कि ये इंटीग्रेशन जो आपको शुरू में बोले दो तरह का होता है, डिफिनिट और इनडिफिनिट। तो अभी बेसिकली हम लोग निकाल रहे हैं इनडिफिनिट, इसका सी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, आप बता नहीं सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट में आपको सी एनी हाउ डालना ही डालना है, ठीक है। तो ये हो गया एक क्वेश्चन बेटा। दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं जी, अब इसमें दोनों मिक्स कर देते हैं एग्जाम्पल में जी। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9 इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन बेटा तो बहुत बड़ा सा दे दिया जी, 4 टर्म्स है। तो आप आराम से इत्मीनान होकर के सभी को सेपरेट कीजिए। x का पावर 3 dx अलग हो गया बेटा, माइनस है तो माइनस, 7 कांस्टेंट है जी बाहर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर dx अलग हो गया, प्लस है तो प्लस, 5 कांस्टेंट है बाहर, x अलग हो गया dx, माइनस बाहर, 9 बाहर कांस्टेंट है तो बच जाएगा बेटा dx। तो x का पावर 3 का हो जाएगा बेटा x का पावर 4/4 माइनस 7 बाहर है जी, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा x का पावर 3/3 बता रखे बेटा, एक ऐड करना और जो आएगा डिवाइड करना, प्लस 5, x का पावर जी 1 है तो 1 को क्या लिख सकते हैं, x का पावर 1 + 1 2/2 माइनस 9, dx को बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं चाहे तो आप, x का पावर 0 इंटू dx, क्योंकि आपको मालूम है दुनिया में किसी का भी पावर 0 उसका वैल्यू 1 होता है। तो अब इसका क्या करेंगे जी, 0 + 1 तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपके पास, x का पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 सेम ही आ जाएगा, और लास्ट में बेटा आपको सी डालना ही डालना है नहीं। हाँ, तो यहां से मिलेगा जी, अब थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं, x का पावर 4/4 माइनस 7/3 x का पावर क्यूब प्लस 5/2 एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3, ये बेटा इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो आगे एक और रूल की बात कर देते हैं जी, फिजिक्स में कभी कभार यूज हो जाता है, जिसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो देखो बेटा, जैसे मान लीजिए जी आपको दे दिया जाए sin 2x dx का इंटीग्रेशन निकाला जाए, तो देखो बेटा sin 2x dx का इंटीग्रेशन ऐसा कोई फॉर्मूला हम पढ़े नहीं थी, sin x dx रहता तब तो ठीक है, लेकिन sin 2x आ गया, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है बेटा ये वाला, ये जो टर्म है अंदर में 2x, ये हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो जैसा कि नाम ही है बेटा सब्स्टिट्यूट, मतलब इसको आप कुछ मान लीजिए जी, ठीक है। तो हम जैसे मान लेते हैं बेटा 2x = कुछ भी मान लेते हैं जी, जो आपकी मर्जी है। तो सपोज मान लेते हैं बेटा t मान लिए जी। अब आपके पास एक नया वेरिएबल आया बेटा, तो अब dx के लिए चेंज करते हैं जी, तो 2 2 हो जाएगा,
इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए बेटा dx बाई dt, तो इक्वल टू t का डिफ्रेंशिएशन 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या आ गया बेटा 2dx, dt उधर जाएगा तो इक्वल टू dt हो जाएगा जी। तो बेसिकली dx इक्वल टू क्या आ गया बेटा dt बाई 2 आ गया जी। तो अब हमारे पास यही वाला इंटीग्रेशन अलग हो गया बेटा, आपके पास साइन 2x के जगह पे t माने थे तो t पुट कर दिया बेटा, और dx जो था वो आ गया आपके पास dt बाई 2। तो 2 कांस्टेंट है बेटा, बाहर आ जाएगा, तो 1/2 बाहर आ गया जी, बच गया आपके पास साइन t dt। अब ये हमारे फॉर्मेट के अनुसार है बेटा, साइन जो भी x t जो भी हो आपके पास इंटू dt, तो इसका इंटीग्रेशन आपको लिखा रखे, तो 1/2 और साइन का होता है बेटा माइनस कॉस t प्लस c। अब देखो बेटा t तो हमने माना है, t तो एक्चुअली था ही नहीं, अब t के जगह पे वैल्यू पुट कर देते जी जो भी आ रहा है, तो माइनस ऑफ 1/2 कॉस t के जगह पे आपका पास बेटा आ जाएगा 2x प्लस क्या जी 1/2 इंटू सी। तो अगेन ये क्या है बेटा कांस्टेंट है, तो माइनस 1/2 कॉस 2x प्लस ये कांस्टेंट है बेटा, तो इसको कुछ कांस्टेंट लिख देते हैं कैपिटल से जी। तो ये है सब्स्टिट्यूशन रूल। यहां से हम लोग चाहे तो बेटा निकाल सकते हैं tan x का इंटीग्रेशन जी। तो चलिए दिखाते हैं आपको tan x का डिफरेंशिएशन कैसे होगा। तो आपके लिए दे देते हैं बेटा, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको देखेंगे जी इसका करते हैं कि नहीं। फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ tan x एंड cot x। तो ये भी आपके लिए होमवर्क रख देते हैं बेटा, नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। यदि आप लोग करते हैं जी तो बहुत अच्छा, ठीक है। तो चलिए बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप वीडियो देखने में अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सपोर्ट कर दीजिएगा, ठीक है। और आपको लग रहा है कि चीजें सही मिल रहा है तो थोड़ा सपोर्ट करने से क्या होता है, मोटिवेशन आता है, ताकि और अच्छे से हम आपको क्या कर सके, कंटेंट को प्रोवाइड कर सके, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू और टाटा बाय बाय। और सपोर्ट करते रहिए, बेल आइकन को दबाते रहिए, और आपका सब्सक्राइब यदि कर लेते तो और अच्छी बात है जी। चलिए ठीक है आज के लिए।